तो अब सर्कल में एक और टॉपिक करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो जैसे ये ना, ये सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन हमको दे रखी है जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वेशन दे रखी है। और इस सर्कल पे ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड का मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं x1 y1। ठीक है, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है अपने को। ठीक है, अच्छा, सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -g -f। ठीक, तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड को ए बी बोल देते हैं और सर्कल के सेंटर को ओ बोल देते हैं, इसके मिड पॉइंट को एम बोल देते हैं। ठीक है, तो ए बी की इक्वेशन अपने को निकालनी है। अच्छा, ये तो अपने को मालूम ही है, ओ एम और ए बी जो है परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ओ एम और स्लोप ऑफ ए बी का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो जाएगा। अच्छा, स्लोप ऑफ ओ एम ये हमको मालूम ही है, y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। तो स्लोप ऑफ ए बी ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। ठीक, ए बी की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप आई गई अपने पास में, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू ये स्लोप माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ इंटू x माइनस x1। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को लिखने का एक और है ना, एक एलिगेंट तरीका है। इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, t इज इक्वल टू s1। ये भी उस कॉर्ड की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट जो है x1 y1 हमको दे रखा है। तो अब ये t जो है वो t क्या हुआ, t का जो जनरल एक्सप्रेशन था किसी भी एक पॉइंट x1 y1 के लिए, है ना, जो t का एक्सप्रेशन है वो क्या होता था, x1x प्लस y1y प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। t का ये एक्सप्रेशन होता था। ठीक है, अच्छा, और ये हम देख चुके हैं कि जैसे टेंजेंट के केस में यदि हमको पॉइंट दे रखा है सर्कल के ऊपर x1 y1, ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, t इज इक्वल टू 0। सेम एक्सप्रेशन x1 y1 हमने लगा दिया, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन t जो है इसका दूसरा यूज अपन ने कहाँ देखा था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में, है ना। यहाँ पे बिल्कुल एक पास में बना देते हैं पॉइंट कि वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि x1 y1 यदि सर्कल के बाहर है और वहाँ से हम सर्कल पे यदि टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, है ना, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, तो टेंजेंट के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन कर दें, तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन है वो भी क्या होती थी, t इज इक्वल टू 0, है ना। और उस वाले केस में x1 y1 अपन क्या लेते थे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये t वाला जो एक्सप्रेशन है ये मैंने शुरू में भी बोला था, ये बार बार आएगा, रिपीट होगा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वापस यहाँ पे यूज हो रहा है। अब की बार किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, t इज इक्वल टू s1। और s1 क्या है, s1 है s1 पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, s1 क्या, जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें हम x1 y1 की वैल्यू डाल दें, y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो अब आप देखें, यदि t इज इक्वल टू s1 हम कर देते हैं तो हमारे पास में यही रिलेशन आ जाता है ना। पर इसको तो याद करना काफ़ी आसान है ना, तो बिल्कुल सिंपल है, t इज इक्वल टू s1। और इस वाले एक्सप्रेशन को याद करने में, है ना, मतलब गलती भी होने के चांस हैं। हालांकि इसमें आप देखें, जैसे s1 को t से आप इक्वेट करेंगे तो कई चीज़ें जो हैं वो कॉमन भी हैं, है ना, जैसे gx1 है, यहाँ पे 2gx1 है, फिर fy1 है ना, यहाँ पे 2fy1 है, और c जो है वो तो दोनों तरफ कैंसिल आउट ही हो रहा है। पर हमको ऑब्वियसली कैंसिल आउट नहीं करना है क्योंकि इसको याद करना ईजी है। ठीक है, तो इसमें जैसे सब चीज़ कैंसिल आउट यदि हो जाएगी तो यही वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, आप करके देख लें उसको, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड गिवन बाय इक्वेशन, है ना, ये टू द सर्कल, ये तो है ना, ये सर्कल, इसका सेंटर 1 है। ठीक है, अच्छा, ये कॉर्ड की जो इक्वेशन है, ये लाइन अपने विजुअलाइजेशन के लिए जनरली बना रहा हूँ, है ना। अभी ये अपन नहीं देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इस पॉइंट के इस तरफ पड़ रही है कि इस तरफ नीचे की तरफ पड़ रही है,
है ना, इसका जनरल स्लोप देख करके, है ना, इस तरह से बना दिया अपन ने 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इसको m बोल देते हैं और सेंटर ऑफ सर्कल को o बोल देते हैं। ठीक, तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप जो है वो क्या है 3/4, और ये जो OM है तो OM की स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी -4/3, परपेंडिकुलर है दोनों। ठीक, अच्छा, ये OM वाली लाइन जो है इसकी इक्वेशन अब अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 1 में से पास कर रही है सर्कल का सेंटर, यहाँ से निकाल लिया अपन। तो OM जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू -4/3 x माइनस 1। तो ये कितना हो गया 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो OM की इक्वेशन आ गई, और इस लाइन की इक्वेशन तो है ही, ये लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, x कोऑर्डिनेट आ जाता है 8/5 और y कोऑर्डिनेट आ जाता है -1/20, है ना, जो आ जाए। तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉन इन अ सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, इफ ऑल द कॉर्ड्स पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, है ना, ये कॉमन पॉइंट। तो सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है 1 2। अच्छा, ये पॉइंट 3 - 2 सर्कल के अंदर पड़ेगा या बाहर पड़ेगा, है ना, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको क्या सर्कल की इक्वेशन में डालते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा 9 + 4 - 6 + 8 + 2। ठीक है, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर पड़ रहा है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली बना रहे हैं, कोई उसका बहुत एक्यूरेट बनाने की जरूरत है नहीं, है ना, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ गया। ठीक है, अच्छा, कोई दो जनरल कॉर्ड्स अपन ड्रॉ करें, यदि इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से निकलने वाले सारे कॉर्ड्स का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है अपने को। तो सपोज एक कॉर्ड अपन ने ऐसे बना लिया, और एक और कॉर्ड बना लेते हैं अपने विजुअलाइजेशन के लिए, है ना, एक कॉर्ड और बना लिया। तो अपने को लोकस किसका निकालना है, जैसे ये वाला कॉर्ड है तो इसका ये मिड पॉइंट, ये कॉर्ड है इसका ये मिड पॉइंट। तो ये वाले जितने पॉइंट्स हैं, है ना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनका लोकस निकालना है अपने को। सर्कल के सेंटर को O बोल देते हैं। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ देखें, जैसे ये क्या है, ये 90 डिग्री, सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे पड़ेगी 90 डिग्री, ये वाली भी लाइन 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, जब भी इस तरह से ना दो लाइंस का इंटरसेक्शन जब 90 डिग्री पे आए, ठीक है, तो उसमें आप, है ना, ये जरूर मतलब दिमाग में एक पहला थॉट ये आना चाहिए कि एंगल इन सेमी सर्कल वो राइट एंगल होता है। अपन इस वाले रिलेशन को कहीं यूज कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो जैसे इस वाले केस में, है ना, ये वाला जो रिजल्ट है इसको अपन डेफिनेटली यूज कर सकते हैं भाई। यदि इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इन दोनों को यदि अपन ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, सपोज ये A और ये B, ठीक है, OP यदि सर्कल का डायमीटर होता है तो पॉइंट A जो है वो उस सर्कल पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल हो जाएगा, OAP जो एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा, इसी तरह से ये ट्रायंगल ले लें, OBP वाला ट्रायंगल ले लें, इसमें OP को डायमीटर मान करके यदि हम सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल जो है B से भी पास करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल जो है वो राइट एंगल होता है। तो इसी तरह से जितने कॉर्ड्स जो ये जो बनेंगे, है ना, उन पे सेंटर से जो लाइन जाएगी मिड पॉइंट के लिए, है ना, वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये सर्कल बन जाएगा बेसिकली। इसको विजुलाइज करना चाहें तो देखिए मैं सर्कल बना देता हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेट सर्कल बनाया है अपन ने, OP उसका डायमीटर है, AB जो है उसके थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को जो ये पूछा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट, बेसिकली, है ना, इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। तो जब डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो सर्कल की इक्वेशन जो है अपन किस तरह से निकालते थे, 1.12 और 1.3 - 2। सर्कल की इक्वेशन सीधी लिख सकते हैं अपन, x - 1 इंटू x - 3 प्लस y - 2 इंटू y + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, मिड पॉइंट्स का ये लोकस हो जाएगा।